तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारे पास? कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर, दे मस्ट हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि कंपोजिट नंबर जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन वन, एंड ये जो होते हैं हमारे पास नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हमारे पास कि दे हैव मोर देन टू फैक्टर्स। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होंगे जिसमें क्या होगा कि हमारे पास मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। जैसे एक इसमें हमारे पास इन्होंने बोला कि एक तो होगा वन, एक वो जो नंबर होगा वो खुद होगा, उसके अलावा भी क्या होगा इसका फैक्टर होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा। अब 4 में देखिए हम, तो 4 के फैक्टर्स क्या आते हैं हमारे पास? एक 1 आता है खुद से, एक 2 आता है और एक आता है 2। इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 1। तो इसमें क्या है हमारे पास कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो ये क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब जैसे 6 है तो इसमें क्या गया 1 2 3 एंड 6। तो इसमें क्या है हमारे पास कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या हमारे पास कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 8 9 10 एटसेट्रा इस तरीके से हमारे पास आते हैं। अब हम देखिए कि हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है हमारे पास 4, और 2 डिजिट में देखिए हम, तो 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास है 10। अब ये बोलता है कि कंपोजिट नंबर जो है वो बोथ इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। बोलता है कि 1 जो है ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। देन नेक्स्ट टाइप इज हमारे पास आती है को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या है हमारे पास कि दो नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी अ को प्राइम इफ देयर कॉमन डिवाइजर इज 1। अब को प्राइम हम कब बोलेंगे कि हमारे पास कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम को प्राइम तब बोलेंगे जब उनका डिवाइजर जो है, कॉमन डिवाइजर जो है वो हमारे पास 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 7, 9, 15, 16 एटसेट्रा। अब देखो जैसे ये क्या है हमारे पास 7, अब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि HCF कॉमन फैक्टर जैसे 7, तो ये किसके साथ जाएगा? 7 के साथ ही। अब ये 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इन दोनों में देखें तो हमने कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास? 1। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 1। तो ये क्या है हमारे पास? एक को प्राइम नंबर। अब जैसे हम 15 और 16 का देखेंगे तो 15 क्या है हमारे पास? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और ये आगे 1। अब 16 2 के साथ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसमें भी क्या है कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 1 जो है कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हमारे पास को प्राइम नंबर है। एंड नेक्स्ट वन इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है हमारे पास? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। P/Q की फॉर्म में होंगे उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। यहाँ पे P और Q हमारे पास इंटीजर्स हैं, और इसमें क्या है Q हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। Q जो है जीरो कभी भी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 3/5, 7/9, 8/9, 13/15 एटसेट्रा। इस तरह के नंबर जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे P और Q हमारे पास इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो रैशनल नंबर में क्या था हमारे पास कि नंबर्स जो कि हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इरेशनल नंबर में क्या है हमारे पास कि नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7, √11 एटसेट्रा। अब हमारे पास है कि पाई क्या एक इरेशनल नंबर है, एज 22/7 जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है हमारे पास पाई की, बट ये क्या है नियरेस्ट वैल्यू है हमारे। अब नॉन पीरियोडिक जो इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं उनको भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नॉन पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। दियर डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड्स। ये एक ऐसा एक्सपेंशन होता है, इसका ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कभी भी जिसका एंड नहीं होता है। अब नॉन पीरियोडिक क्या हुआ? दियर डेसिमल डिजिट नेवर रिपीट इन अ फिक्स्ड पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जो डेसिमल डिजिट है वो रिपीट नहीं होती फिक्स्ड पैटर्न में। मतलब जैसे रिपीट कैसे नहीं होंगे, जैसे 1.41414141 इस तरीके से रिपीट नहीं होते, और डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड्स यानी कि इनफाइनाइट तक चलता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि अ नॉन पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन इज अ डेसिमल एक्सपेंशन दैट गोज ऑन फॉर एवर विदाउट टर्मिनेटिंग एंड विदाउट रिपीटिंग। ना तो इसमें रेपिटेशन होती है और ये जो है इनफाइनाइट तक चलता है। जैसे √2 इज इक्वल टू 1.41421356 अप टू सो। इसमें क्या है रिपीटिंग नहीं है पैटर्न की।
और ये क्या इनफाइनाइट तक चल रहा है। जैसे ये टर्म है, इसमें भी क्या है, इस वैल्यू में रेपिटेशन नहीं है, इस वैल्यू में भी रेपिटेशन नहीं है। रेपिटेशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे आ जाएगी हमारे पास 3.141414, तो वो क्या होगा, रेपिटेशन होगी। इसमें नॉन रेपिटेशन है, यानी कि ये डिजिट जो आगे हैं ये अलग अलग हैं, सेम टू सेम नहीं है। अब 11th टाइप है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या आता है हमारे पास, रियल नंबर्स इंक्लूड करते हैं बोथ रैशनल नंबर्स को भी और इरेशनल नंबर्स को भी। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं, और रियल नंबर जो है हम डिनोट करते हैं आर के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है जैसे 7/9। अब 7/9 क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। अब हमारे पास √2 क्या है, √2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। जैसे √5 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, और 8/9 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। तो रियल नंबर क्या है कि इंक्लूड करते हैं बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। थैंक यू।